हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई न्यूज़। फ्रेंड्स, आपको मैं आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बताने वाला हूं और ये एक तरीके से राय भी है जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से। और डॉक्टर मनमोहन सिंह केवल हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ही नहीं थे, वो देश के बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट में से भी एक हैं और उन्होंने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना सुझाव दिया है इस बार डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से। जो बात कही गई है उसमें इस पूरी बात का उल्लेख किया गया है कि किस तरीके से इंडिया एक बहुत ज़्यादा रेकनिंग सिचुएशन में पहुंचा हुआ, यहाँ से इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ सकता है और इंडिया किस तरीके से एक सुप्रीमेसी पा सकता है। इस सुझाव के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी जी को बताते हुए ये भी बोला कि डॉलर को आप कभी भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि डॉलर को इग्नोर करके हम किसी ऑल्टरनेट करेंसी को स्थापित कर सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि इस समय पे यूक्रेन और रशिया के वॉर के दौरान जो भी सिचुएशन बना हुआ है, तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसने पूरे तरीके से रशिया को बॉयकॉट कर दिया और रशिया को बिल्कुल अलग थलग कर दिया। तो इस सिचुएशन में अगर कोई भी दूसरी करेंसी इमर्ज होकर निकलती है तो वो शॉर्टर पीरियड के लिए तो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती है, बट इन अ लॉन्ग रन जहां पे उसे ट्रेड स्थापित करनी होगी और अपनी सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए एक लेवल तक पहुंचना होगा और एक विस्तार करना होगा, वो करना इस समय पे जाके बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बात बोली प्रिंसिपल ट्रेड की। प्रिंसिपल ट्रेड के अंदर होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड का जो कहना है वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो भी ट्रेड होता है, हमारी कंट्रीज से जो भी ट्रेड होता है, उससे ट्रेड करने वाली कंट्री को बेनिफिट होता है। कुछ हद तक ये बात सच भी है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज ट्रेड करने जाती हैं, अब चाहे आप चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं, चाइना अपने आप में कितना भी अच्छा बनता हो, लेकिन चाइना के अंदर जिस तरीके की ट्रेड पॉलिसीज हैं और जिस तरीके से ट्रेडिंग चलती है, वो अगर वेस्टर्न वर्ल्ड से ना हो तो चाइना की इकोनॉमी कहीं पे भी कुछ नहीं कर पाएगी। और चाइना इसका अपना अपने एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है, क्योंकि चाइना एक तरीके से बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग कंट्री है जो पूरी मार्केट को ट्रेड में डोमिनेट करती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर चाइना किसी भी कंट्री के हेल्प के लिए आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे पाकिस्तान और श्रीलंका को, तो ऑल टुगेदर ऐसा नहीं होने वाला कि रातों रात वो कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाएगी या फिर उस कंट्री की जो स्ट्रक्चर है, वो जो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वो पूरा का पूरा सही हो जाएगा। इवन इसके एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को जरूर मिले। आप देख सकते हैं श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों जगहों पे चाइना ने हेविली इन्वेस्ट किया था और वहीं पे दोनों जगहों पे वहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है। तो एक चीज तो देखी गई है कि जहां पे वेस्टर्न फ्लैंक सपोर्ट करता है ट्रेड के अंदर, वहां पे एक बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है। और दूसरी बात जो इन लोगों की रहती है वेस्टर्न फ्लैंक की, वो ये रहती है कि ये लोग अपनी तरफ से ऑल टुगेदर लिबर्टी, प्रॉस्पेरिटी और डेमोक्रेसीज को प्रमोट करते हैं और डेमोक्रेसी ट्रेड के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये स्टेटमेंट कुछ समय पहले जो बाइडन ने भी बोला था। और एक चीज आप यहाँ पे और भी गौर करेंगे कि ट्रंप के टाइम पे जो ट्रंप ने एक ट्रेड वॉर शुरू करी थी चाइना के साथ में या फिर ऐसी कंट्रीज के साथ में जो नॉन फ्रेंडली कंट्रीज थी यूएसए के साथ, वो ट्रेड वॉर को एक तरीके से ट्रंप ने खत्म नहीं किया था और ना ही उसको खत्म किया है बाइडन ने। और बाइडन ने तो इवन उसको अपहोल्ड करके रखा और अब शायद ये ट्रेड वॉर और ज्यादा एस्केलेट कर जाए बाइडन के लेवल पे, क्योंकि बाइडन का मानना ये है कि उनकी स्टेटमेंट थी, उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने ये बोला था कि ट्रेड डेमोक्रेसी मस्ट बी देयर। और ये डेमोक्रेसी को इतना ज्यादा प्रिवेल करने की कोशिश क्यों करते हैं या फिर इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों करते हैं? आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेसीज के अंदर जब भी कोई गवर्नमेंट किसी भी तरीके से सपोर्ट करती है, तो जिस भी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी होती है वो कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ जाके लड़ती नहीं है। और बहुत रेयर केसेस देखे गए हैं जहां पे इस तरह के वॉर सिनेरियो क्रिएट होते हैं या वॉर हिस्टेरिया क्रिएट हो जाता है। लेकिन जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे ऑल टुगेदर केवल छोटे मोटे इंसिडेंट ही नहीं, पूरे तरीके से बहुत बड़े लेवल पे टेंशन राइज रहती है। आप अफगानिस्तान देख सकते हैं, आप यमन देख सकते हैं, आप पाकिस्तान देख सकते हैं, आप श्रीलंका देख सकते हैं। श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी एक तरीके से नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत टाइम से राजपक्षे परिवार की डायनेस्टी का राज ही चला आ रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, और वहां पे अब वो ब्रिंक ऑफ कोलैप्स है। तो एक चीज तो ऑल टुगेदर कही जा सकती है कि अगर यहाँ पे हम ये बोले कि वेस्टर्न फ्लैंक जिसके साथ होगा वो फ्लैंक बहुत अच्छे से डेवलप करने वाला है, ये अपने आप में बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को कोई भी स्टेप जल्दी में नहीं लेना चाहिए और बहुत सोच समझ के यहाँ पे इंडिया को बहुत ज्यादा अपने कदम बढ़ाने होंगे। और अपने इस आर्टिकल में डॉक्टर मनमोहन सिंह यही बात कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न फ्लैंक इस टाइम पे प्रिंसिपल ट्रेड को ऑप्ट करने वाला है, इंडिया को उसको मद्देनजर रखते हुए ही अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि प्रिंसिपल ट्रेड से अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, ग्लोबल ट्रेड के ऊपर इफेक्ट तो बहुत ज्यादा पड़ने वाला है इस चीज का, लेकिन इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। और मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी कड़वी बात भी बोलना चाहूंगा कि जो चाइना है उसने जो ग्रोथ करी है और वो आज जिस लेवल पे है, वो केवल और केवल
अपनी मेहनत के दम पे पहुंचे हैं। वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाया है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, इसलिए चाइना आज उस लेवल पे पहुंचा है। बल्कि इंडिया में यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा उल्टा होने वाला है, क्योंकि इंडिया के लोगों में एक तो डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा कमी है, और दूसरी बात ये कि इंडिया को अगर कामयाबी मिलेगी खासकर इस लेवल की, तो वो मिलेगी केवल इंडिया को किस्मत की वजह से। क्योंकि इस टाइम पे जो वर्ल्ड सिनेरियो बैठा हुआ है वो इस तरीके का है कि चाइना को, हर वेस्टर्न फ्लैंक चाइना को सरपास करना चाहता है, और उनके पास एक डिफॉल्ट ऑप्शन केवल और केवल इंडिया ही बचता है। तो हमारे लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन क्या हम इसको उस लेवल पे बुना पाएंगे या नहीं, यही बात डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आर्टिकल में कहने वाले हैं। और उन्होंने यही चीज समझाने की कोशिश करी है, और इस बात का बिल्कुल यकीन किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह भले ही कांग्रेस से नाता रखते हैं, लेकिन वो अपने आप में बहुत ज्यादा बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, और वो किसी पार्टी का नेता होने से पहले एक भारतीय, और एक भारतीय कभी भारत के बारे में उल्टा नहीं सोचा। और अपनी स्टेटमेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सबसे ज्यादा चीज पे जो जोर दिया है वो यही बोला है कि आप डॉलर को इग्नोर नहीं करिएगा। और ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि एक तरीके से डॉलर इस टाइम पे भी ग्लोबल करेंसी है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये भी बोला है कि जितने भी देश अभी ये सोच रहे हैं कि हम दूसरी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, रुपी रूबल में, जैसे इंडिया कर रहा है, और चाइना युआन में ट्रेड करना शुरू हो गया है, और रशिया भी युआन में ट्रेड कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होने वाला है। आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए डॉलर ही मेजर करेंसी बना रहेगा आगे फ्यूचर में। तो इसलिए इंडिया को किसी भी तरीके से डॉलर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ये चीज ऐसी कंडीशन पैदा ना कर दे कि जिससे हम डॉलर में, रुपी रूबल में चले जाएं और हम वहां पे डॉलर को भूल जाएं, लेकिन बाद में जब वो डॉलर वहीं पे अपना दोबारा का अपना पहले का स्थान रीगेन करे, वहां पे हम लोग फिर अलग रह जाएं, अलग थलग पड़ जाएं, तो वो सिचुएशन इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो जाएगी। और यहाँ पे इस सिचुएशन में ना ही पड़ने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडिकेट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये बात इसलिए भी कही है क्योंकि अगर आप देखेंगे किसी भी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छे जो रिश्ते हैं और जो पूरे वर्ल्ड में डोमिनेंस है वो इस टाइम पे भी यूएसए की है। और आने वाले कुछ साल तक अगर हमें इंडिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना है तो हम यूएसए को इग्नोर नहीं कर सकते। हम यूएसए को चैलेंज बाद में दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को यूएसए के लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा, और उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और बहुत ज़्यादा मेहनत। यहाँ पे आगे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक चीज़ और भी बोली है कि अभी हम डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल परचेज कर रहे हैं रशिया से, वो भी रुपी रूबल ट्रेड के जरिए, वो सही है कुछ हद तक, लेकिन बहुत ज्यादा लेवल पे इसे करना जेपरडाइज कर सकता है हमारे इकोनॉमिकल ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स को वेस्टर्न फ्लैंक के साथ। अगर वेस्टर्न फ्लैंक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं केवल सस्ता तेल लेने के लिए रशिया से, क्योंकि रशिया को अगर आप देखें ऑल टुगेदर जो हमारे रिलेशन रशिया के साथ हैं फिलहाल वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और जिसमें कुछ पुरानी पास्ट की यादें भी हैं और एक तरीके से इमोशनल कनेक्ट बना हुआ है। लेकिन अगर आप वहीं पे इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखें तो हमारी कंट्री को हमेशा बेनिफिट तब हुआ है जब हमने वेस्टर्न ब्लॉक के साथ ट्रेड करी है। तो यहीं पे हमारे लिए बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पूरे वेस्टर्न ब्लॉक की मार्केट के अंदर एंट्री करने के लिए, अपने लोगों को वहां भेजने के लिए, वहां पे नौकरी दिलवाने के लिए, वहां पे वीजाज दिलवाने के लिए, जिससे वो वहां पे उनकी विदेशी मुद्रा कमा के लाएंगे और इंडिया भेजेंगे, जिससे हमारे इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इंडिया को मेजरली यहाँ पे इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा और ये चीज का भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरीके से हम वेस्टर्न ब्लॉक को इग्नोर ना कर दें रशिया के साथ अपने सेंटिमेंट्स को बनाए रखने के लिए। और यहीं पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि कुछ समय पहले एक आर्टिकल और आया था, वो था रघुराम राजन जी की तरफ से, जो हमारे पूर्व आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि एंटी माइनॉरिटी इमेज ऑफ इंडिया विल हर्ट इंडियन कंपनीज, और जो कि काफी हद तक सच है। इंडिया में भले ही इस तरीके के कोई एक्ट ना होते हो जो एंटी माइनॉरिटी हो, लेकिन पूरा वर्ल्ड वेस्टर्न फ्लैंक की मीडिया, खासकर जो लिबरल मीडिया है, जो चाहता है कि इंडिया की नेगेटिव इमेज बना के रखी जाए और एक तरीके से इंडिया को प्रेशराइज किया जाए हर चीज के ऊपर, जिसमें काफी हद तक ऐसी कंट्रीज की भी फंडिंग है और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की भी फंडिंग है जो एंटी इंडिया है। उन लोगों की तरफ से एक पूरा प्रयास किया जा रहा है इंडिया की इमेज को खराब करने के लिए, और वो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की इमेज एक एंटी माइनॉरिटी कंट्री की बना के लगातार रखें और परपेचुअली इंडिया के ऊपर इस तरीके के आरोप भी लगते रहे और इंडिया के ऊपर इस तरीके से जो आरोप लगते हैं उनको बहुत ज़्यादा लेवल पे स्प्रेड भी किया जाता है, अलग अलग लेवल पे स्प्रेड करने की कोशिश रहती है। तो यहाँ पे इंडिया कुछ खास नहीं करता आया है फिलहाल अब तक इन चीज़ों का जवाब देने के लिए, लेकिन यहाँ पे इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक पीआर कैंपेन लॉन्च करने के लिए जो डेडिकेटेडली इंडिया की इमेज की वाइट वॉशिंग करने के लिए काम करे और इंडिया के ऊपर जितने भी ऐसे
आरोप लगते हैं जो उल्टे सीधे हैं, जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इंडिया को अपनी एक टीम गठित करनी पड़ेगी, चाहे बाकायदा एक पूरी मिनिस्ट्री बना करके उसको ये काम दिया जाए जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की इस तरीके की जो एंटी इंडिया कैंपेन्स चलती हैं उनको टैकल करे। क्योंकि अगर हमने आज ये नहीं किया तो इन फ्यूचर ये इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है। इंडिया में एंटी माइनॉरिटी चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, वो एक बहुत ज़्यादा अलग विषय हो जाता है और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है क्योंकि हर एक की अपनी अलग सोच है। लेकिन ऑल टुगेदर वी आर ए वन नेशन और हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कहीं पे भी अगर एंटी इंडिया कुछ भी हो रहा है तो उसको हम काउंटर करें। और ये केवल सरकार का ही काम नहीं है, ये हर एक उस नागरिक का काम है जो भारत का सिटीजन है, और चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो। अगर आप कहीं पे भी कुछ भी एंटी इंडिया देखते हैं तो उसको काउंटर कीजिए। आप लड़ाई मत कीजिए किसी से, वायलेंट मत होइए, लेकिन आप अपने राइट टू स्पीच और राइट टू एक्सप्रेस अपने इन अधिकारों का उपयोग कीजिए और उन चीज़ों को, उन नैरेटिव्स को काउंटर कीजिए जो इंडिया के अगेंस्ट है। और फिर लौट के आते हैं अपने उस आर्टिकल पे, तो ऑल टुगेदर मनमोहन सिंह जी का जो ये आर्टिकल है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आर्टिकल लगा मेरे को। आप लोग खुद भी इसे पढ़िएगा। ये एकदम ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर कितना ज़्यादा एक डेकोरम है, कितना ज़्यादा एक रेस्पेक्टफुलनेस है कि जो हमारे ऑल टुगेदर प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उन्होंने कभी भी आपस में किसी भी तरीके की उल्टी सीधी फाइट नहीं करी जैसे पाकिस्तान के उलझते रहते हैं। हम लोगों के यहाँ पे एक डेकोरम रखा जाता है और एक तरीके की मर्यादा रखी जाती है हमारे यहाँ पे, जो ऑल टुगेदर इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अच्छा। और ये चीज अपने आप में एक चीज दर्शाती है कि इंडिया के जो थिंक टैंक्स हैं और इंडिया के जितने भी लीडर्स हैं वो कितने स्पष्ट तरीके से केवल और केवल इंडिया के फेवर की बात करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।